है आज के मेहमान। आइए सुनते हैं बातचीत का अंतिम भाग। आज हमारे साथ एफएम गोल्ड के स्टूडियो में एक ऐसी शख्सियत है जो कि लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के उप प्राचार्य और डायरेक्टर प्रोफेसर हैं, डॉक्टर S.K. रसानिया। आप अपनी फील्ड के कमाल के विशेषज्ञ हैं, प्रोफेसर हैं, पढ़ाते हैं और दिल से एक कलाकार हैं। बहुत ही सुंदर गाते हैं, गीत संगीत की बहुत अच्छी जानकारी भी रखते हैं। डॉक्टर साहब, गीत संगीत का शौक जो है ये सिर्फ शौक है या आपने इसकी ट्रेनिंग भी ली है? संगीत का जो देन है मेरे मम्मी पापा की देन है, क्योंकि जब मैं बचपन में था तो हमारे घर में एक संगीताचार्य आया करते थे। अच्छा। सरस्वती शिशु मंदिर से मैंने अपनी प्राथमिक शिक्षा प्राप्त की है, मगर वहाँ जो उन्होंने अनुशासन और जो संस्कार हमारे अंदर डाले, उस विद्यालय में बहुत अच्छा माहौल रहा। तो वहाँ पर हमारे घर पर वहीं के एक संगीताचार्य आते थे, श्री मूलचंद शर्मा आचार्य जी। वो हमें बचपन में संगीत सिखाते थे। यानी मैंने बिल्कुल सही पकड़ा। नहीं, आपने सही पकड़ा, ठीक। मगर बड़े होकर 5वीं कक्षा के बाद में वो सब कहीं नेपथ्य में चला गया संगीत। अच्छा। मगर सिर्फ शौक तक सीमित रहा, सुनने के तक। बाद में जब अपनी जिंदगी के दूसरा रूप शुरू हुआ बच्चों के माध्यम से, हमारी श्रीमती की बहुत दिली इच्छा थी कि बच्चों को संगीत शिक्षा दिलानी चाहिए। तो फिर खोज हुई किसके पास में, तो हमारे इंटर कॉलेज के एक टीचर थे श्री हरिदत्त शर्मा आचार्य जी, तो उनके पास गया। वो उनका खुद का संगीत विद्यालय था यहाँ दिल्ली में, गाजियाबाद में। तो वहां पर फिर रोज शाम को कभी वो रिक्शा में लेके आती थी या फिर मैं अगर जल्दी आ जाता तो वो मैं लेके जाता था बच्चों को। वहां बच्चों को संगीत की शिक्षा दिलाई। और जब मैं बच्चों को शिक्षा दिला रहा था उस टाइम में मुझे लगा मैं भी यहाँ बैठा रोज 1 घंटा 2 घंटा वेट करता हूँ, तो क्यों ना मैं भी साथ साथ सीखता रहूं। अच्छा। तो अपनी संगीत की शिक्षा दोबारा शुरू की। मतलब वो जो 5वीं क्लास में छूट गया था वो फिर जोड़ लिया, दोबारा शुरू किया। उसका फायदा ये हुआ कि उसमें मेरी वाइफ ने भी संगीत की शिक्षा अर्जित की। हम सुनने वालों को बता दें कि डॉक्टर साहब की जो वाइफ हैं वो खुद गायनेकोलॉजिस्ट हैं, वो भी डॉक्टर हैं और उनके दोनों बच्चे भी डॉक्टर हैं। जी। तो उसमें मेरी वाइफ ने तबले में डिप्लोमा हासिल किया, मेरे बेटे ने तबले में डिप्लोमा हासिल किया हुआ, उसने वोकल में भी किया, क्लासिकल वोकल में। मेरी बिटिया मेडिकल कॉलेज में जाने से पहले ऑलरेडी ग्रेजुएट थी क्लासिकल म्यूजिक में। क्या बात और थोड़ा बहुत शिक्षा मैंने भी ले ली। बच्चों के साथ करते तो मैंने ये बहुत ही सुंदर आपने संतुलन बनाया है। एक तरफ इतनी कठिन पढ़ाई, डॉक्टरी की, मेडिसिन की पढ़ाई, जिसमें कि सालों साल लगते हैं एक डॉक्टर को तैयार होने में, और दूसरी ओर संगीत की पढ़ाई। मतलब इतना सुंदर संतुलन आपने बनाया है पूरे परिवार में। तो पूरा परिवार क्या जब मिलकर बैठता है तो कुछ महफिलें जमती है, कुछ संगीत का माहौल होता है? यही नहीं हो पाता है। वो असल में क्या है कि उसके बाद से बच्चे दोनों मेडिकल कॉलेज में चले गए तो फिर उसका तो जिंदगी का संगीत दूसरा ही हो जाता है। जब बच्चे दोनों मेडिकल कॉलेज में होता है तो फिर आपका खुद का संगीत होता है तो उसमें। मगर हाँ, मैंने अपना शौक को थोड़ा जारी रखा, कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में। मैं भजन गायकी में काफी रहा। मैं श्री श्री रविशंकर जी के जुड़ा रहा काफी समय तक, और 10-15 साल तक काफी भजन गाए हैं, और पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जा जाके अलग अलग जगह पे। तो डॉक्टर साहब एक भजन हमें भी सुनवा दीजिए। एक भजन बहुत प्यारा है, मुकेश जी का है, बहुत प्यारा भजन है, तो वो मैं कुछ लाइनें सुनाता हूँ। सुर की गति मैं क्या जानूं, एक भजन करना जानूं। सुर की गति मैं क्या जानूं, एक भजन करना जानूं। सुर की गति मैं क्या जानूं, एक भजन करना जानूं। सुर की गति मैं क्या जानूं, एक भजन करना जानूं। अर्थ भजन का भी अति गहरा, उसको भी मैं क्या जानूं। अर्थ भजन का भी अति गहरा, उसको भी मैं क्या जानूं। प्रभु 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 करना जानूं, प्रभु 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 करना जानूं। नैना जल भरना जानूं,
सुर की गति में क्या जानूं। गुण गाए प्रभु न्याय न छोड़े, फिर क्यों तुम गुण गाते हो, फिर क्यों तुम गुण गाते हो। मैं बोला मैं प्रेम दीवाना, मैं बोला मैं प्रेम दीवाना, इतनी बातें क्या जानूं, सुर की गति में क्या जानूं, एक भजन करना जानूं, सुर की गति में क्या जानूं। डॉक्टर साहब, बहुत सारे मरीज जो हैं वो जब अस्पताल में आते हैं तो युवा डॉक्टर उनको देखते हैं। तो आजकल जो एक पेशेंट और डॉक्टर का जो रिलेशनशिप है, खासकर जो युवा डॉक्टर और जो पेशेंट्स हैं, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? जो ट्रस्ट फैक्टर है कि किस प्रकार से वो होना चाहिए, डॉक्टर को क्या करना चाहिए, पेशेंट को क्या करना चाहिए, इसके बारे में कुछ बताएं। देखिए, ये जो डॉक्टर वर्सेस पेशेंट दोनों का बेसिकली एक म्यूचुअल रिलेशनशिप है। म्यूचुअल इन द सेंस कि जो फॉर एग्जांपल अगर कोई मरीज अस्पताल में आ रहा है तो एक मेडिकल स्टूडेंट के लिए एक वो उनके लिए ज्ञान देने का स्रोत है। जी बिल्कुल, उनसे वो बहुत कुछ सीखेंगे जी। तो वहाँ उनका उद्देश्य यह है कि वो मरीज को पूरी तरह उस रूप में देखें कि वो हमारे लिए ज्ञान देने का स्रोत है। प्लस मरीज आपके पास में जो डॉक्टर के पास में आ रहा है वो टोटली सरेंडर्ड है, क्योंकि उसके लिए वो भगवान है। बिल्कुल। तो इसमें दोनों का एक रोल है कि दोनों उसमें उस रोल को पूरी उस रूप में देखें। कहीं ना कहीं अभी वो एक जो ट्रस्ट है, वो ट्रस्ट कहीं एक लगता है कहीं कहीं वो कई बार कुछ देखने में आता है कि डॉक्टर को लोग अस्पताल में पीटना शुरू कर देते हैं, सब कुछ कर देते हैं। उसकी वजह शायद कहीं जो हमारे दिन प्रतिदिन की जिंदगी में एक फ्रस्ट्रेशन होगा। जो मरीज है वो ये सोचता है कि नहीं, ये तो उनका अधिकार है। वो ये नहीं सोचता कि वो डॉक्टर भी कितना समय तक वो अस्पताल में पड़ा रहता है, वो भी एक इंसान है। रातों की नींद उड़ी रहती है। और आप वाकई में देखिए कि अस्पताल में जब डॉक्टरों को देखते हैं पूरी तरह से वो पेशेंट्स के बीच में घिरा रहता है, उनके लिए कितना निस्वार्थ सेवा करता है वो। कहीं ना कहीं उसमें मरीजों का भी एक रोल बनता है कि वो भी डॉक्टर की उस मजबूरी को थोड़ा समझे। जी बिल्कुल। और ये बात सही है, इसमें दोनों का एक अहम रोल है। एक डॉक्टर का व्यवहार भी यदि मरीज के साथ में, अगर मुझे याद है भी जब बचपन में हमारे एक फैमिली डॉक्टर थे, उनका व्यवहार ऐसा होता था कि उनके पास जाके आधा मरीज दूर हो जाता था। वो वैसे दूर हो जाता था। वो अपने व्यवहार से आप मरीज की कई सारी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। अभी तो काफी कुछ चीजें हमारी मेडिकल शिक्षा में थोड़ा डाल दी गई हैं। प्रथम वर्ष से ही उसमें एटकॉम एटीट्यूड कैसे अपना करना है, कैसे कम्युनिकेट करना है, वो सब चीजें शुरुआत से शिक्षा में उसमें पहले भी था, मगर वो अब पूरी तरह से स्ट्रक्चर्ड वे में बच्चों को पूरा उसका अभी। लेकिन हम जैसे जब पेशेंट्स आते हैं तो हमें आप क्या कहना चाहेंगे जब हमारे सामने एक युवा डॉक्टर बैठे हों? हम किस प्रकार, हम जानते हैं कि इनके ऊपर बहुत बोझ है, रात की ड्यूटी कर कर आए हैं, आंखों में नींद पूरी नहीं हुई। बिल्कुल। जब आपने इतनी बात बोली थी कि ये सब चीज अगर आपके मन में अगर ये भाव है तो अपने आप ही आप डॉक्टर को डॉक्टर ग्रुप में देखेंगे। और उसको देखिए, सबसे पहली चीज मैं तो एक चीज मानता हूँ कि पहली बात तो ये है कि हर कोई इंसान है जी। हर कोई इंसान है, इंसान थकेगा भी, वो काम भी करेगा और कभी कभी थोड़ा गलती भी हो सकती है किसी से भी। उसके लिए उसको किसी प्रकार से उसको मारना पीटना ये सब चीज शुरू कर देना वो गलत है। वो हालतों कभी कोई गलती जानबूझ के कोई नहीं करता। एटलीस्ट इस प्रोफेशन में इतना जानता हूँ, कभी कोई इतना जानबूझ के नहीं करता। मगर फिर भी ये सब चीजें अगर सभी लोग अगर आपस में एक ट्रस्ट बना रहे तो बहुत अच्छा रहेगा। जी, बहुत सही बात डॉक्टर साहब ने कही। हम जानते हैं कि हम लोग बहुत परेशान होते हैं, हमारी भी धैर्य की परीक्षा होती है, लेकिन ये जरूरी है कि हम अपने डॉक्टर पर विश्वास करें, इस तंत्र पर विश्वास रखें, पूरा विश्वास रखें। आप सलाह लें दूसरे डॉक्टर से भी, लेकिन विश्वास करके सलाह लें और थोड़ा धैर्य बनाए रखें, है ना, अपने डॉक्टर पर विश्वास करें। तो डॉक्टर साहब, विश्वास को आगे बढ़ाते हुए गीत में क्या सुनाना चाहेंगे आप? एक है गीत बहुत पुराना, तुम बेसहारा हो तो किसी का सहारा बनो, बहुत प्यारा गीत है।
बेसहारा हो तो किसी का सहारा बनो, तुम बेसहारा हो तो किसी का सहारा बनो, तुमको अपने आप ही सहारा मिल जाएगा। कश्ती कोई डूबती पहुंचा दो किनारे पे, तुमको अपने आप ही किनारा मिल जाएगा। तुम बेसहारा हो तो किसी का सहारा बनो, तुम बेसहारा हो तो। हंसकर जिंदा रहना पड़ता है, अपना दुख खुद सहना पड़ता है। रास्ता चाहे कितना लंबा हो, दरिया को तो बहना पड़ता है, दरिया को तो बहना पड़ता है। हो तुम हो एक अकेले तो रुक मत जाओ, चलो निकलो, रास्ते में कोई साथी तुम्हारा मिल जाएगा। तुम बेसहारा हो तो किसी का सहारा बनो, तुम बेसहारा हो तो। ला 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 ला। जीवन तो एक जैसा होता है, कोई हंसता कोई रोता है। सब्र से जीना आसान होता है, फिक्र से जीना मुश्किल होता है। फिक्र से जीना मुश्किल होता है। हो थोड़े फूल है कांटे हैं जो तकदीर ने बांटे हैं, हमको इनमें से हिस्सा हमारा मिल जाएगा। तुम बेसहारा हो तो किसी का सहारा बनो, तुम बेसहारा हो तो। डॉक्टर साहब, मैं आपके जो गाए हुए गीत ये सुन रही थी तो हम ये तो जान गए कि आप बहुत अच्छा गाते हैं, लेकिन मैं देखती हूँ कि कहीं ना कहीं जो बहुत अच्छा गाते हैं, कहीं लिखने का भी शौक है। कभी लगता है कुछ कविताएं लिखते या कहानियां लिखते? ये शौक था मेरा लिखने का, ये शादी से पहले बहुत था। अच्छा। शादी के बाद सब गायब हो गया। बहुत पुरानी रचना जो मेरे पास कभी किसी टाइम में बहुत लिखी थी, कभी एक कविता है जी, मेरी जिंदगी का अभी भी जो लगता है काश मैं उसको पूरा कर पाऊं। स्वागत है। उसका एक चंद लाइन है आपके लिए। पाता हूँ स्वयं को एक टंकण मशीन सा, टंकण मशीन टाइपराइटर जी, समय की गर्त में धूल से पटा हुआ, विस्मृतियों की चादर ओढ़े कोने में पड़ा हुआ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं अपने भावों के तीव्र वेग को, मेरी भावनाओं के खुले आसमान में विचरते हुए शब्दों को, मेरे जीवन के कोलाहल को छंदों में बांध ना पाऊंगा। मस्तिष्क समझता है मगर उंगलियां हैं कि उठती नहीं। करना चाहता हूँ अभिव्यक्त, बनाना चाहता हूँ एक कालजयी रचना, बस कमी है मात्र एक स्पर्श की। क्या बात है डॉक्टर साहब, हम चाहेंगे आप अपनी मनपसंद का कोई एक गीत गाकर सुनाएं। मायरी मैं कासे कहूँ पीर अपने जिया की, मायरी मैं कासे कहूँ पीर अपने जिया की, मायरी मैं कासे कहूँ
अपने जिया की माई रे मैं कासे कहूँ भी अपने जिया की माई रे मैं कासे कहूँ भी अपने जिया की माई रे ओस नयन की उनके मेरी लगी को बुझाए ना तन मन भिगो दे आके ऐसी घटा कोई छाए ना मोहे बहा ले जाए ऐसी लहर कोई आए ना ओस नयन की उनके मेरी लगी को बुझाए ना पड़ी नदिया के किनारे मैं प्यासी माई रे हाँ माई रे मैं कासे कहूँ कि अपने जिया की माई रे आँखों में चलते फिरते रोज मिले पिया बावरे बैया की छैया के मिलते नहीं कभी सांवरे दुख ये मिलन का लेके कहाँ करूँ कहाँ जाऊँ रे आँखों में चलते फिरते रोज मिले पिया बावरे पाकर भी नहीं उनका मैं पाती माई रे हाँ माई रे मैं कासे कहूँ कि अपने जिया की माई रे सुरीला सा एक सफर है FM गोल्ड सुरीली सी एक डगर है FM गोल्ड शामों सहर हम सफर है FM गोल्ड राहों में रह गुजर है FM गोल्ड आकाशवाणी FM गोल्ड आकाशवाणी FM गोल्ड आकाशवाणी FM गोल्ड बातचीत जारी रहेगी। डॉक्टर साहब, हम चाहेंगे आप अपनी मनपसंद का कोई एक गीत गाकर सुनाएं। चलिए एक गीत और सुनाता हूँ। फिर कहीं कोई फूल खिला चाहत ना कहो उसको, फिर कहीं कोई दीप जला मंदिर ना कहो उसको, फिर कहीं कोई फूल खिला। फिर कहीं
फिर कहीं कोई फूल खिला, चाहत ना कहो उसको, फिर कहीं कोई फूल खिला, चाहत ना कहो उसको, फिर कहीं कोई दीप जला, मंजिल ना कहो उसको, फिर कहीं का समंदर प्यासा हुआ, क्यों किसी से मांगे दुआ, मन का समंदर प्यासा हुआ, क्यों किसी से मांगे दुआ, लहरों का लगा जो मेला, कहो उसको, फिर कहीं कोई फूल खिला, चाहत ना कहो उसको, फिर कहीं सजाए जो हमने, देखे क्यों सब वो सपने, खुद ही सजाए जो हमने, दिल से बहल जाए तो राहत ना कहो उसको, फिर कहीं चलते चलते डॉक्टर साहब, युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? हमारे जो युवा मित्र हैं, हमारे जो युवा डॉक्टर हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? आप तो एक अनुभवी डॉक्टर, प्राचार्य हैं, इतने बड़े अस्पताल में मेडिकल स्टूडेंट्स के साथ जुड़े हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आजकल का जो युवा वर्ग है वो तुरंत रिजल्ट चाहता है जी। वो सोचता है आज मेरी नौकरी खत्म हुई है, कल मुझे 1 लाख 2 लाख 25 लाख 50 लाख इस तरह की नौकरी कुछ मुझे मिल जाए। हाँ, मतलब इंस्टेंट का जमाना आ गया। मतलब तुरंत उसको रिजल्ट चाहिए। पेशेंस शायद खत्म हो गया है, पेशेंस उसमें नहीं रहा, और उनको किस भी चाहिए कि बस तुरंत उनके सारी सुख संपत्ति जितना है सब एक साथ उनके सामने आ जाए। उसमें मुझे कहीं ना कहीं लगता है आध्यात्म का रोल बहुत है उनमें, कहीं ना कहीं एक बेसब्री, एक बस कि कुछ भी पाने की ललक, तुरंत किसी भी रूप में पाने की ललक, उसको कहीं ना कहीं उनको अपने मन को शांत करके, क्योंकि एक चीज ध्यान रखिए, हर चीज का समय है, हर चीज अपने नियत समय में मिलेगी, और जो कुछ भी है आपके भविष्य में आपका लिखा है जिसको आप नहीं देख सकते। अपने आप को भविष्य के सहारे छोड़ के अपना पुरुषार्थ करते रहो जी। मगर कहीं ना कहीं पुरुषार्थ के साथ साथ में अपने आप को उस परमात्मा से, उस परमपिता परमेश्वर से अपने आप को जरूर जोड़िए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आप आध्यात्मिक साथ जुड़ेंगे, अपने आप को उससे जोड़ कर रखेंगे, तो कहीं ना कहीं आपको शांति मिलेगी। और एक चीज ध्यान रखिए, कभी भी कुछ भी गलत ना सोचो, कुछ गलत ना करो,
अपने जड़ों से जुड़े रहो, अपने माता पिता को पूरा सम्मान दो, अपने माता पिता की पूरी सेवा करो, अपने जो बुजुर्ग हैं उनको मानो, जो आपके टीचर हैं, आपके अध्यापक जिनसे आपने शिक्षा ली है, जिन्होंने आपको इस राह तक पहुंचाया है, उसकी अपनी जिंदगी में कभी महत्व कम ना होने दो। बस इसी भावना के साथ में मैं सभी को आशीर्वाद देना चाहूंगी, सब अपनी जिंदगी सफल रहें, सुखी रहें। क्या बात है, बहुत ही सुंदर संदेश। धैर्य बनाए रखें, संतोष का मार्ग अपनाए, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। तो जब समय आता है तो फल भी मिलता है, यही संदेश रहेगा डॉक्टर साहब का। तो डॉक्टर साहब चलते चलते खुद का बहुत जो पसंदीदा गीत है वो बताएं, और हम उसके बाद इजाजत लेते हैं अपने सुनने वालों से। एक गीत है जो पता नहीं क्यों लगता है मेरी जिंदगी पर आधारित है गीत, मतलब बहुत सारी चीजें उसमें मेरी लाइफ से जुड़ी मुझे महसूस होती हैं। बस यही अपराध मैं हर बार करता हूँ, आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ। उनके एक एक शब्द को अगर आप देखो, एहसास करो तो बहुत प्यारा है। तो उसको सुनिए और आनंद लीजिए। नमस्कार, एक अपराध मैं करने वाला हूँ। थोड़ा सा ब्रेक ले रहे हैं यहाँ पर इस कार्यक्रम में। मैं हूँ नितेश और आपको बता दें कि एशियन खेलों में अभी अभी भारत को आज का पहला स्वर्ण पदक मिला है, और ये पदक आया है शूटिंग में, ट्रैक इवेंट में मेंस की। तो ये था मेडल नंबर 41, गोल्ड नंबर 11। बार करता हूँ बस यही अपराध मैं हर बार करता हूँ। आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ, आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ। बस यही अपराध मैं हर बार करता हूँ, बस यही अपराध मैं हर बार करता हूँ। आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ, आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ। लुरलू लुरु लुरलू लुरु लुरलू लुरु लुरु लुरलू लुरु लुरलू लुरु लुरलू लुरु लुरु। एक खिलौना बन गया दुनिया के मेले में, कोई खेले भीड़ में कोई अकेले में। एक खिलौना बन गया दुनिया के मेले में, कोई खेले भीड़ में कोई अकेले में। मुस्कुरा कर भेंट हर स्वीकार करता हूँ, मुस्कुरा कर भेंट हर स्वीकार करता हूँ। आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ, आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ। हूँ बहुत नादान करता हूँ ये नादानी, बेच कर खुशियाँ खरीदूं आँख का पानी। हूँ बहुत नादान करता हूँ ये नादानी, बेच कर खुशियाँ खरीदूं आँख का पानी। हाथ खाली है मगर व्यापार करता हूँ, हाथ खाली है मगर व्यापार करता हूँ। आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ, आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ। लुरलू लुरु लुरलू लुरु लुरलू लुरु लुरु लुरलू लुरु लुरलू लुरु लुरु लुरु। मैं बसाना चाहता हूँ स्वर्ग धरती पर, आदमी जिसमें रहे बस आदमी बनकर।
बसाना चाहता हूँ स्वर्ग धरती पर। आदमी जिसमें रहे बस आदमी बनकर, उस नगर की हर गली तैयार करता हूँ, उस नगर की हर गली तैयार करता हूँ। आदमी हूँ, आदमी से प्यार करता हूँ, आदमी हूँ, आदमी से प्यार करता हूँ। बस यही अपराध मैं हर बार करता हूँ, बस यही अपराध मैं हर बार करता हूँ। आदमी हूँ, आदमी से प्यार करता हूँ, आदमी हूँ, आदमी से प्यार करता हूँ। बहुत ही सुंदर गीत था और इसी के साथ हम आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज से इस कार्यक्रम आज के मेहमान को समेटने की आपसे इजाजत लेना चाहेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में थे उप प्राचार्य और डायरेक्टर प्रोफेसर डॉक्टर एस.के. रसानिया, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के। और आप डॉक्टर साहब समय निकालकर स्टूडियो में आए और हमारे सुनने वालों के साथ इतनी अच्छी अच्छी बातें शेयर की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पुनः आपका बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। मुझे आपने ये मौका दिया अपने विचार अभिव्यक्त करने का। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ हम कहते हैं नमस्कार। नमस्कार। The Institute of Company Secretaries of India celebrates its 55th Foundation Day in the august presence of Srimati Draupadi Murmu, Honorable President of India, and Srimati Nirmala Sitharaman, Honorable Minister of Finance and Corporate Affairs, on 4th October 2023 at Vigyan Bhavan, New Delhi. The Institute of Company Secretaries of India celebrates its 55th Foundation Day in the august presence of Srimati Draupadi Murmu, Honorable President of India, and Srimati Nirmala Sitharaman, Honorable Minister of Finance and Corporate Affairs, on 4th October 2023 at Vigyan Bhavan, New Delhi. अपने श्रोताओं के लिए आकाशवाणी लाया है आकाशवाणी संवाद, जिसके माध्यम से आप अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए हमें 8700014411 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसके जरिए आप श्री रामचरितमानस गान, तस्वीर, किसान की बात, सुर्खियों में, स्पॉटलाइट, पब्लिक स्पीक लाइव जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों पर अपने सुझाव और प्रतिक्रियाएं हमें हिंदी और अंग्रेजी किसी भी भाषा में हमारे व्हाट्सएप नंबर 8700014411 पर दे सकते हैं। तो अपनी राय साझा करने के लिए आज ही दिए गए नंबर पर मैसेज करें। The Institute of Company Secretaries of India celebrates its 55th Foundation Day in the august presence of Srimati Draupadi Murmu, Honorable President of India, and Srimati Nirmala Sitharaman, Honorable Minister of Finance and Corporate Affairs, on 4th October 2023 at Vigyan Bhavan, New Delhi. The Institute of Company Secretaries of India celebrates its 55th Foundation Day in the august presence of Srimati Draupadi Murmu, Honorable President of India, and Srimati Nirmala Sitharaman, Honorable Minister of Finance and Corporate Affairs, on 4th October 2023 at Vigyan Bhavan, New Delhi. अपने श्रोताओं के लिए आकाशवाणी लाया है आकाशवाणी संवाद,
जिसके माध्यम से आप अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए हमें 8700014411 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसके जरिए आप श्री रामचरितमानस गान, तस्वीर, किसान की बात, सुर्खियों में, स्पॉटलाइट, पब्लिक स्पीक लाइव जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों पर अपने सुझाव और प्रतिक्रियाएं हमें हिंदी और अंग्रेजी किसी भी भाषा में हमारे व्हाट्सएप नंबर 8700014411 पर दे सकते हैं। तो अपनी राय साझा करने के लिए आज ही दिए गए नंबर पर मैसेज करें। The Institute of Company Secretaries of India celebrates its 55th Foundation Day in the august presence of Srimati Draupadi Murmu, Honorable President of India, and Srimati Nirmala Sitharaman, Honorable Minister of Finance and Corporate Affairs, on 4th October 2023 at Vigyan Bhavan, New Delhi. चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम। के रास्ता कट जाएगा मित्रा, के बादल छट जाएगा मित्रा, के दुख से झुकना ना मित्रा, के एक पल रुकना ना मित्रा। ओए जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम। के रास्ता कट जाएगा मित्रा, के बादल कट जाएगा मित्रा, के दुख से झुकना ना मित्रा, के एक पल रुकना ना मित्रा। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम। जो जीवन से हार मानता उसकी हो गई छुट्टी, नाक चढ़ा कर कहे जिंदगी तेरी मेरी हो गई कुट्टी। ओए जो जीवन से हार मानता उसका हो गया छुट्टी, नाक चढ़ा कर कहे जिंदगी तेरा मेरा हो गया कुट्टी। ये रूठा यार मना मित्रा, ये यार को यार बना मित्रा, न खुद से रहो खफा मित्रा, खुद ही से बने खुदा मित्रा। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम। उजली उजली भोर सुनाती तुतले तुतले बोल। उजली उजली भोर सुनाती तुतले तुतले बोल। अंधकार में सूरज बैठा अपनी गठड़ी खोल। कैसे आँख लड़ा मित्रा, समय से हाथ मिला मित्रा, के हो जा किरण किरण मित्रा, के चलता रहे चरण मित्रा। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम।
मिली गगन से साज की लाली, मिली गगन से साज की लाली, लेकर रूप सुनहरी। के रात बिखर जाएगी मित्रा, के बात निखर जाएगी मित्रा, के सूरज चढ़ जाएगा मित्रा, काफिला बढ़ जाएगा मित्रा। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुख हो शाम। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुख हो शाम। हिम्मत अपना दीन धर्म है, हिम्मत है ईमान। हिम्मत अल्लाह, हिम्मत बहादुर, हिम्मत है भगवान। हिम्मत अपना दीन धर्म है, हिम्मत है ईमान। हिम्मत अल्लाह, हिम्मत बहादुर, हिम्मत है भगवान। इस पे मरता जा मित्रा, सजदा करता जा मित्रा, के शीश झुकाता चल मित्रा, के जग पर चाहता जा मित्रा। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुख हो शाम। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुख हो शाम। ये रास्ता कट जाएगा मित्रा, के बादल छट जाएगा मित्रा, के दुख से डूबना ना मित्रा, के एक पल रुकना ना मित्रा। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुख हो शाम। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुख हो शाम। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुख हो शाम। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुख हो शाम। तुमने मुझे देखा होकर मेहरबान, रुक गई ये ज़मीं, थम गया आसमां। जाने मन जाने जा, तुमने मुझे देखा होकर मेहरबान, रुक गई ये ज़मीं, थम गया आसमां। जाने मन जाने जा, तुमने मुझे देखा। के सहरा में रुकते चलते होते, इन होठों की हसरत में तपते जलते होते। मेहरबान हो गई जुल्फ की बदलियां, जाने मन
जाने जा तुमने मुझे देखा होकर मेहरबान रुक गई ये ज़मीन थम गया आसमान जाने मन जाने जा तुमने मुझे देखा हंसी जलवे तुम भी न कहाँ पहुँचे आखिर को मेरे दिल तक कदमों के निशान पहुँचे खत्म से हो गए रास्ते सब यहाँ जाने मन जाने जा तुमने मुझे देखा होकर मेहरबान रुक गई ये ज़मीन थम गया आसमान जाने मन जाने जा तुमने मुझे देखा होकर मेहरबान रुक गई थम गया आसमान जाने मन जाने जा तुमने मुझे देखा आज की तारीख